What's up, guys? This is Nanish, certified nutritionist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Food Science. So आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने कभी ना कभी लाइफ में सोचा होगा कि शुगर की मैक्सिमम इंटेक कितनी होनी चाहिए। क्योंकि शुगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं एंड क्योंकि उनको शुगर की जो मैक्सिमम लिमिट नहीं पता और आइदर को शुगर के कारण होने वाली हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है। सो गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो 10 लीडिंग डेथ के रीजंस हैं उनमें से जो 6 रीजन है उनका अंडरलाइन फैक्टर है शुगर, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज। डायबिटीज क्या रीजन क्या है? शुगर। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है पर्सन को एंड फर्दर ऑन डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के चांस ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड और भी काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है शुगर के कारण, जिनके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एनीवेज गाइस, शुगर के इंटेक की बात करें तो इसको मैं 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा कि कितनी इंटेक होनी चाहिए। इनको 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे। वेरी फर्स्ट इज जो पर्सन जिम गोर है, जो पर्सन जिम जाता है या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटेक लेता है, काइंडा कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है। सेकंड इज वो मैन जो जिम गोर नहीं है, जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है या स्पेंड कर रहा है। थर्ड इज वुमेन एंड चिल्ड्रंस। फोर्थ इज दैट पर्सन जो किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन से ऑलरेडी सफर कर रहा है, जो डायबिटीज या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, ओबेसिटी से या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफर कर रहा है। सो गाइस, शुगर के इंटेक को समझने के लिए बात करते हैं कि शुगर हमें किस किस चीज़ों से मिलती है। शुगर के सोर्सेस को समझते हैं क्योंकि ओवरऑल डे में जो ऐड ऑन होगी वो हर तरह के सोर्सेस से ऐड ऑन होगी। शुगर इज शुगर, चाहे आप उसे टेबल शुगर से कंज्यूम करें, चाहे आप उसे दूध से कंज्यूम करें, वेजिटेबल से कंज्यूम करें, फ्रूट से कंज्यूम करें। सो गाइस, शुगर हमें नॉट जस्ट टेबल शुगर बल्कि दूध से मिलती है, हमें लैक्टोज डेयरी से मिलता है, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर अगेन। हमें फ्रक्टोज मिलती है फ्रूट से, जो स्टार्चेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उनसे भी हमें शुगर मिलती है, एज वेल एज जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनसे शुगर मिलती है। जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे भी हमें शुगर, वेजिटेबल से भी हमें शुगर मिलती है। सो गाइस, एट द एंड आपकी ओवरऑल दिन में शुगर कितनी है कि वो ऐड ऑन होगी, वो मैटर करेगी। शुगर इज शुगर, चाहे आप किसी भी सोर्स से खाएं। नो डाउट जो आप फ्रूट से शुगर लेंगे, वेजिटेबल से शुगर मिलेगी, कॉम्प्लेक्स कार्ब से शुगर मिलेगी, वो आपकी बॉडी में डिफरेंट वे में रिएक्ट करेंगे एंड काइंड ऑफ वो हेल्दी होगी क्योंकि उनमें फाइबर प्रेजेंट है, उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उनमें विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। बट जो टेबल शुगर है वो इट्स अ एम्प्टी कैलोरी, उससे हमारी बॉडी को कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। सो एनीवेज गाइस, बात करें कि कितनी इंटेक होनी चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं या किसी भी तरह की स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट कर लेते हैं तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी डेली इंटेक होनी चाहिए 7% टू 10% मैक्सिमम। वेरी करेगी 7 टू 10%। एंड नाउ इसको डिटेल में समझते हैं। गाइस, लेट्स से आप दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। आपकी 2000 कैलोरीज में से सेफ लिमिट जो शुगर की होगी वो आप 140 कैलोरी से लेके 200 कैलोरी अपर लिमिट तक जा सकते हैं। अब 200 कैलोरीज की बात करें तो आपके कितनी ग्राम आएगी शुगर? आप 200 कैलोरी 50 ग्राम से हमें 200 कैलोरीज मिलती है। गाइस, 1 ग्राम शुगर से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप मैक्सिमम 50 ग्राम शुगर ले सकते हैं। नाउ एक चीज समझने वाली है कि इस 50 ग्राम में आपकी जो आपके फ्रूट्स आएंगे, आपके फ्रूट से शुगर मिलेगी, आपको दूध से शुगर मिलेगी। आपको 50 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप 4 टेबल स्पून शुगर के, टेबल शुगर जो चीनी गरम यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। गाइस, आपको वो 50 ग्राम की विंडो में आपकी लैक्टोस आएगी, आपका फ्रक्टोस आएगा, वेजिटेबल्स आएंगी, स्टार्चेस जो आप कंज्यूम करते हैं आपको उनसे भी शुगर मिलेगी। तो आपको उस 50 ग्राम में ही कवर आउट करना है। अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो अगेन आपके लिए हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। डजेंट मैटर कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्सेस शुगर को बर्न आउट कर रहे हैं, वो फिर भी आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा बात करें जो पर्सन जिम नहीं जाता, जो एक एवरेज पर्सन सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहा है, उसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सेफ लिमिट जो है वो वेरी करती है 5 to 7.5%। नाउ अगेन ब्रेक डाउन करें तो अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं डेली फूड की, तो आप उसमें से जो आपकी शुगर की कैलोरीज है वो वेरी कर सकती है 100 to 140, 100 to 150 ग्राम्स, माय बैड, कैलोरीज। इसको शुगर में ब्रेक डाउन करें, कन्वर्ट करें तो आपकी शुगर की इंटेक वेरी करेगी 25 ग्राम्स टू 38 ग्राम्स। इसमें से इसका मतलब ये नहीं अगेन आपको टेबल शुगर कंज्यूम कर सकते हैं आप 38 ग्राम गाइस। उसमें से उस 30 ग्राम की विंडो में से हमें शुगर मिलेगी दूध से। एक ग्लास दूध से हमें 10 ग्राम शुगर मिलेगी। एक लेट्स से आप फ्रूट लेते हैं तो एक बनाना से हमें 10 ग्राम शुगर मिलेगी। तो आपको वो 38 ग्राम की जो विंडो है उसमें से आपको और भी काफ़ी तरह के सोर्सेज है फूड के जिससे आपको शुगर मिल रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है आजकल के लाइफस्टाइल में कि लोग टेबल शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। जो एक नेचुरल शुगर्स हैं वो तो नो डाउट हमें चाहिए ही, जैसे दूध है, फ्रूट्स हैं, वो तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी तरह के बेनिफिट्स कर रहे हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। जो शुगर है वो एक ऑक्सीडेशन करती है हमारी बॉडी में, बट जो नेचुरल शुगर्स होती है उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। जो शुगर है हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है, बट जो नेचुरल शुगर्स होती हैं वो उनमें फाइबर होते हैं, उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। उसके कारण हमारा जो ब्लड शुगर लेवल इतना स्पाइक नहीं करता। एज वेल एज अगर बात करें आपकी डेली इंटेक की तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है गाइस। एक एवरेज पर्सन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहा है, वो स्नैक फूड्स कंज्यूम कर रहा है, वो 2 से 3 टेबल शुगर कंज्यूम कर रहा है, तो ये जो डेली इंटेक की जो मैक्सिमम लिमिट है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है पर्सन। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसके अलावा बात करें वुमेन की तो आपकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 5% डेली इंटेक में। इसका मतलब आपकी शुगर से आप 100 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करें तो वो आएगा 25 ग्राम मैक्सिमम लिमिट। एंड सेम इज विद चिल्ड्रन। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उनको 25 से 30 ग्राम 25 ग्राम से शुगर ज़्यादा ना दे, क्योंकि इससे ज़्यादा शुगर उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा बात करें जो पर्सन ऑलरेडी किसी तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसी क्रोनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, ओवरवेट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों में, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर, नॉन फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि अल्जाइमर एंड और भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। सो गाइस वो पर्सन ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में, जेपडी में, एंड उनके लिए उनको एक और स्टेप पीछे आना पड़ेगा। उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो होगी 2 से 3% वेरी करेगी उनकी डेली इंटेक में। एंड लेट्स से वो 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दिन में 10 से 15 ग्राम एक काइंड ऑफ सेफ लिमिट है। इससे ऊपर नहीं जाना। अगर 10 से 15 ग्राम शुगर कंज्यूम करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ सेफ लिमिट। नाउ 10 से 15 ग्राम गाइस, बात करें अगर आप टेबल शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक टेबल शुगर में ही आप 15 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपका जो 15 ग्राम का जो विंडो है वो एक टेबल शुगर से ही, एक टेबल स्पून से ही कवर हो रही है। तो इसका मतलब इसके अलावा आप दूध कंज्यूम करेंगे, आप कोई ना कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे, आप कोई कार्ब सोर्स कंज्यूम करेंगे, रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, ब्राउन ब्रेड या किसी भी तरह की ब्रेड खाएंगे, तो आपको उससे भी शुगर मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बट अगर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं या ऐसी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप टेबल शुगर्स को कट ऑफ करें। एंड फ्रूट भी है जो आपको एक लिमिट में कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रूट में भी शुगर है। आप टेबल शुगर कट ऑफ कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट्स को कितना भी कंज्यूम कर रहे हैं, कर सकते हैं। नो गाइस, वो प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट करेगा। एंड इन द डायबिटीज और ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द हेल्थ डिसऑर्डर्स, आपको टेबल शुगर्स कट ऑफ करनी है। आपको मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 10 से 15 ग्राम्स। क्विकली रिकैप करें, अगर आप जिम जाते हैं, आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 50 ग्राम तक हो सकती है, और 7 to 10% ऑफ शुगर कैलोरीज। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप जिम या कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे, तो आपकी वो वेरी करेगी 5 to 7%, 7.5%। अगर आप वुमेन है एंड जहाँ फिर बच्चे हैं कोई आपके घर पे, तो उनकी जो
मैक्सिमम लिमिट होगी वो 5% होगी इन टोटल डेली टोटल इनटेक। दिन की सारी कैलोरीज में से उनको 5% शुगर से कैलोरीज ले सकते हैं एंड दैट विल बी सेफ। अगर आप ऑलरेडी प्रॉब्लम किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे हैं तो देन आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 2 से 3% तक वेरी करेगी। आई होप गाइस कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।